जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एसपी शर्मा, लाइफ साइंस मैनेजमेंट गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, हाजिर है लेकर अपना 69वां वीडियो, जिसका शीर्षक है चमत्कार को नमस्कार। उम्मीद है आपको अत्यंत पसंद आएगा। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास, चमत्कार को नमस्कार। दोस्तों, आज का जमाना करता है सलाम, झुकाता है सर अदब से उसके सामने जो करते हैं कुछ चमत्कार इस जहां में, क्योंकि आज का युग ही चमत्कारों का है। बिना चमत्कारी के किसी को कोई नहीं पूछता। आपको पता है, जो चमत्कारियों का बादशाह, जिसने आपको गढ़कर इस जहां में सिर्फ और सिर्फ चमत्कारों के लिए भेजा है। अगर ऐसा ना होता तो एक तरह के कई कई लोग होते, परंतु यह क्या उसकी सोच का कमाल नहीं है कि हर आदमी एक दूसरे से जुदा जुदा है। भले ही वह जुड़वा क्यों ना हो, पर कुछ न कुछ अलग जरूर होगा। कभी सोचा है इसके पीछे उस परवरदिगार की क्या सोच रही होगी? मेरे विचार से उसने सोचा होगा कि जब ही कोई व्यक्ति कोई अजूबा कर पाएगा जब वह सबसे अलग होगा, क्योंकि उसने शक्ति सबको प्रदान की है, बस उसको जगाकर इस्तेमाल करने की शक्ति तुम्हें सौंप दी है। हर एक के अंदर कुछ न कुछ अजूबा करने की शख्सियत सोई हुई अवस्था यानी डोरमेंट कंडीशन में रहती है। अगर आप अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर भी उसको जागृत करने के प्रयोग में लाएं तो आपका नाम भी दुनिया के चमत्कारी व्यक्तियों में लिया जाएगा। वरना 90% तो शक्ति लेकर दुनिया में आते हैं और लेकर ही वापस चले जाते हैं। और फिर ऐसे लोग जिनको हम ले ब्लेमर कहते जाते हैं, हमें भी अवसर मिलता तो हम ये कर जाते, वो कर जाते और जाने क्या क्या नहीं कर जाते। बस इस जीवन में हमें कोई अपॉर्चुनिटी ही नसीब नहीं हुई। पर दोस्तों, ऐसे लोग ये नहीं जानते कि अवसर आपके पास क्यों आएगा। आपको ऐसी क्या मैग्नेटिक पावर या चुंबकीय गुण है जिसमें वह आपकी ओर खिंचा चला आएगा, जबकि आपको अपॉर्चुनिटी तलाशनी है। फिर अगर आप उसको समझकर अपने को उसके अनुरूप तराश कर, संवार कर व उसके काबिल बनाकर कुछ कर सकते हैं, तो अवसर ने कब मना किया है। करके दिखाओ। पर आपको करना कराना तो दूर, अपने ऊपर इतना भी आत्मविश्वास नहीं कि मैं भी इस दुनिया में कई महान कार्य कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है अहम की आड़े आ जाती है और आप भी उसी अहम व वहम के बुने जाल में फंसकर रह जाते हैं। कोई चमत्कार करना तो दूर की बात है, पहले अपने अहम का त्याग करो, फिर वहम को छोड़ो, फिर अपने को पहचानो, पहचानने की हिमाकत करो कि मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, जो सर्वगुण संपन्न है, जिसने मुझे इसी मिट्टी से बनाकर भेजा है जिससे वह भी बना हुआ है। जब वह खुद ही मेरे अंदर विराजमान है तो फिर मैं की रट छोड़ो, वह सब तेरा का गुणगान गाओ। तभी वह शक्ति तुम्हें देगा और जागृत करने की प्रेरणा देगा, और उन्हीं के मार्गदर्शन में आपके द्वारा चमत्कार संपादित होंगे। यही है विज्ञान इन चमत्कारी दुनिया के पीछे का। जिसके सिर पर मालिक तेरा हाथ, फिर वह क्यों ना करे चमत्कार पे चमत्कार। दोस्तों, इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो चमत्कार पे चमत्कार करने वालों की कहानियां भरी पड़ी है, और रोजमर्रा की जिंदगी में तो लोग नए नए सफलता के झंडे गाड़ ही रहे हैं, तथा भविष्य में भी ये सिलसिला रुकने वाला नहीं। बस हाँ, रूप समय अनुकूल बदल सकता है। अगर आप भी इस कतार में शामिल होकर कुछ अजूबा करना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए, और इस बात को भी अपने मन में ठान लीजिए कि आप अवश्य जो सोचते थे वह कर सकते हैं, क्योंकि जब दूसरे उस काम को कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? आप में क्या कमी है? और एक बात यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, जिसे आप अपनी कमी समझे बैठे हैं, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि अगर आप देखें
तो 90% से 95% चमत्कार तो उन लोगों ने ही किए हैं जो बड़े अभावों में पले हैं, बड़े व सब सुख सुविधाओं से वंचित रहे हैं, फिर भी वही विजेता रहे। ये जीवन की कमियां ही तो हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं, क्योंकि ऐसे लोगों में ही एक आग जलती रहती है जो कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा देती है। तभी इतने बड़े बड़े असंभव दिखने वाले कारनामे ये लोग चुटकियों में कर जाते हैं। तो आप आंखों का अभावों का रोना छोड़कर जीत के लिए आगे बढ़ने और कुछ कर गुजरने का प्रण करिए, फिर देखिए राह कैसे आसान हो जाती है। वह जो चाहो सो पालोगे। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ कर दिखाने के वास्ते आपको किन किन प्रक्रियाओं से गुजरकर सफलता की ओर बढ़ना होगा और सफल होकर दुनिया को दिखाना है कि आप भी कुछ अलग कर सकते हो। नंबर 1, आप पहले शांति से अपना आत्मलोकन करें। अपने अनकॉन्शियस माइंड से बात करना सीखें। शांत होकर शीशे के सामने बैठकर ऊपर वाले का नाम लेकर पहले अंदर की आवाज से तालमेल बैठाते हुए ये जानने का प्रयास करें कि आपको किस चीज को करने में अत्यंत खुशी का एहसास होता है। कि करिश्मा तभी हो पाएगा जब वे आपका पैशन होगा, अर्थात जो कार्य करो उसे पूरी श्रद्धा, विश्वास, पूर्ण लगन व करते समय एंजॉय होना चाहिए। ऐसी आवाज आपको आएगी कि इस काम को करने से आपको असीम आनंद की प्राप्ति होती है। बस समझ लो यही है आपकी मंजिल मकसूद। फिर आंखें खोलकर कहिए, हाँ मैं कर सकता हूँ और करके रहूंगा। तभी आपका शीशे का प्रतिबिंब आपका पूरा साथ देगा। यही है पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। अब जब आपको अपने पैशनेट गोल का पता लग गया, जिसके अंदर आपने एक्सेल करके कामयाबी के झंडे गाड़ने हैं। तीसरा, अब आपको उस गोल को प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध होकर होना है कि चाहे कितनी भी दिक्कतों का सामना करना पड़े, चाहे जीवन ही क्यों ना न्यौछावर करना पड़े, मुझे ये हासिल करके रहना है। और उसके अनुरूप सामान जुटाकर, जानकार लोगों से राय लेकर, जहां से भी हो उसका ज्ञान मिले उसे बटोर कर अपनी एक परियोजना बनाकर काम करने की जरूरत है। अब उस चमत्कार की दिशा में बराबर कार्य करने में पूरी लगन व डू एंड डाई फॉर्मूले पर जुट जाना है, क्योंकि काम है बड़ा कठिन, पर आसान काम की कोई वाहवाही नहीं मिलती। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, अर्थात कठिनाइयों से न डरना है न हताश होकर बैठना है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। अब उस दिशा में लगातार रियाज, रिहर्सल व प्रैक्टिस करते चले जाना है। वह दिन ब दिन आपकी प्रतिभा को निखारते चले जाना है तथा शीशे का साथ नहीं छोड़ना है। उसे अपनी जीवन के चमत्कार में राजदार बनाकर रखना है। उसी के सामने बोलना है अपने लक्ष्य के बारे में कि मैं सफल हो रहा हूँ और लगातार सफलता मेरे करीब आ रही है, और अपनी पीठ खुद थपथपानी है, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं आएगा जो तुम्हें आगे बढ़ाने या तुम्हें शाबाशी देने के लिए, लेकिन हाँ तुम्हें डिस्करेज करने वाले, तुम्हारी टांग खींचने वाले व तुम्हें पागल तक कहने से नहीं चूकने वाले, उन सब लोगों को आपको तनिक भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। आपके कान पर उनकी बातें जू की तरह भी नहीं रेंगनी चाहिए, तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे, वरना तो वे सांप की तरह आपको डसकर सीधे रसातल में पहुंचा देंगे। आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट से मतलब है, एस का मतलब स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, यानी एक निश्चित तरीके का आपको सोचना चाहिए कि क्या हमें करना है। एम का मतलब मेजरेबल, यानी वो चीज का आप पैमाना बना सकें कि इसको कैसे नापा जाएगा। इसके बाद ए स्टैंड फॉर अचीवेबल, यानी आप उसको कैसे आपने अचीव करना है, कैसे प्राप्त करना है। आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक, यानी जो भी आपका गोल हो वो रियलिस्टिक हो, वास्तविक हो। ऐसा नहीं कि आपने कर दिया जी चांद से तारे तोड़ लाएंगे लेकिन तोड़ नहीं पाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और टी का मतलब टाइम बाउंड, यानी समय आपको निश्चित करना है कि इस समय के भीतर इस काम को कर लेंगे। तो ये आपका स्मार्ट गोल का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है अपने जीवन में कुछ भी बड़ा करने के लिए। जब आपका गोल ऊपर लिखे पैरामीटर्स पर
खरा उतर रहा है व आप लगातार उसके पानी की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं, तो कोई कारण नहीं कि आप उसे प्राप्त न कर सकें। और जब आप उसे पालोगे, वही आपके एक चमत्कार का रूप ले लेगा। और फिर उसी समय जो लोग आपकी निंदा करते नहीं थकते थे, पाला बदलकर तुम्हारी प्रशंसा के गुणगान करने लगेंगे, क्योंकि ये थे तो वही सब आपके नियर डियर। क्योंकि सबसे ज्यादा आदमी को उन्हीं आस्तीन के छिपे हुए सांपों से बचना है, बचकर रहने की जरूरत है। क्योंकि आप ही के लोग आप ही की टांग खींचने में पीछे नहीं रहते। क्योंकि कहने को तो वे आपके साथ हैं, पर कोई अपने से आगे किसी को निकलता नहीं देख सकता। यह ह्यूमन साइकोलॉजी है, चाहे भाई भाइयों का हो, बहन बहनों का हो, रिश्तेदारों का हो, सबको ये भावना आप आसानी से देख सकते हैं। पर उस दौर में तुम्हें विचलित होने की जरूरत नहीं है, वरना सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। पांचवा, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, वह यह कि जब आप अपनी मंजिल पर ना पहुंच जाओ जब तक, और उसकी सफलता का झंडा ना गड़ जाए, तब तक ना किसी को अपनी योजना बतानी है। चुपचाप अपने मिशन में टॉप सीक्रेट मोड में संपन्न करना है। पता नहीं कब कौन सा स्यापा पड़ जाए और आप असफलता की गहरी खाई में गिर जाएं और फिर कभी ना उठ पाएं। सफल होना या चमत्कार करना तो बहुत दूर की बात है। छठा, चमत्कार करने के वास्ते आपको हमेशा उल्टा चश्मा पहनना पड़ेगा और हर चीज को दुनिया की नजरों से नहीं, अपनी नजर से देखना होगा। जैसा तुम्हें दिखाई दे उसको दूसरों से हटकर करना है, क्योंकि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी जो जीतने वाले होते हैं वो कोई अलग से चीज नहीं करते, लेकिन उनके काम करने का तरीका अलग होता है, चीज भले ही वही होती है। और जैसा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है, इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन, द वर्ड इम्पॉसिबल इज नॉट इन माई डिक्शनरी। यानी नेपोलियन बोनापार्ट का कहना है कि अगर आप एक दफे सफलता आपको नहीं मिले, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो, लेकिन आपके डिक्शनरी के अंदर इम्पॉसिबल वर्ड नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। यानी असंभव कोई भी चीज नहीं है, सब चीज संभव है। सातवां, क्या आपको पता है कि अब्राहम लिंकन 21 साल से बराबर असफलता का दंश झेलते रहे और 52वें साल में ऐसा सफलता का स्वाद चखा कि आखिर में अमेरिका के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। थॉमसन एडिसन 9,990 बल्ब बनाने में नाकाम रहा, पर एक कदम आगे बढ़कर दुनिया को चौंका दिया और बल्ब बनाकर चमत्कार कर दिखाया। वाल्ट डिज्नी को कई न्यूज़पेपर से हमेशा नाउम्मीदें मिली और यहां तक कहा गया कि आप में कोई टैलेंट नहीं है, और वे लगे रहे अपने मिशन में। नतीजा मिक्की माउस वाल्ट डिज्नी का ही चमत्कार है। यंग बीजरवेन ने दुनिया को बेस्ट म्यूजिक दिया। हेनरी फोर्ड 40 साल में बिल्कुल खत्म हो गए थे, पर वे हारे नहीं और 54 साल की उम्र में चमत्कार कर डाला। तेन सिंह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर चमत्कार कर दिया। पीटी ऊषा उड़न सुंदरी के चमत्कारों से कौन परिचित नहीं है। मिल्खा सिंह का दौड़ का चमत्कार क्या कम है। 44 वर्ष की परवीन वारसी नाम की महिला अमेरिका गई और वहां समोसे बेचना शुरू कर दिया, और 25 वर्ष बाद वे समोसे रानी के नाम से अमेरिका में प्रसिद्ध हो गई। उसकी सालाना बिक्री 10 करोड़ पाउंड हो गई और उसकी कंपनी में करीब 1500 कर्मचारी कार्य करते थे। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक कर्मचारी जो सबसे शक्तिशाली अंबानी बन गए, क्या किसी चमत्कार का मोहताज है? टी सीरीज के गुलशन कुमार, MF हुसैन, ग्रेट पेंटर, मदर टेरेसा, इसी प्रकार दुनिया भर में हजारों लाखों एग्जाम्पल्स भरी पड़ी है लोगों के भिन्न भिन्न चमत्कारों की। जब वह लोग बड़े बड़े चमत्कार करके नाम कमा चुके हैं, तो आप में क्या कमी है? बस कमी है तो अंदर की प्रतिभा को पहचानने की और उकेर कर लगातार अभ्यास के द्वारा
एक अलग तरीके से अंजाम देने की। आप देखेंगे कि ऐसे चमत्कार का आकार ले लेगा कि दुनिया के लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बस उपरोक्त विधि से तैयारी करें जीत की और कर लो दुनिया को अपनी मुट्ठी में। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक जगह लिखा है, When there is a hill to climb, don't think that waiting will make it smaller. Never leave till tomorrow which you can do today. यानी अगर आप देखें कोई हिल यानी पहाड़ी जिसको आप चढ़ना चाहते हैं और आप सोच रहे होंगे कि इंतजार करते रहो ये पहाड़ी छोटी हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। बल्कि आपको क्या कहते हैं, कल की धारणा छोड़ के इमीडिएटली उसके ऊपर चढ़ने की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप उस पहाड़ी पर जीत पाओगे, अदरवाइज पहाड़ी आपके पास आने वाली नहीं है। इसी प्रकार रैल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा है, ए मैन इज ए हीरो नॉट बिकॉज ही इज ए ब्रेवर देन एनीवन एल्स बट बिकॉज ही इज ए ब्रेव फॉर 10 मिनट्स लोंगर। यानी ये कहना कि कोई हीरो है सिर्फ इसलिए कि वो ब्रेव है, वो क्या कहते हैं ताकतवर है किसी और से नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ 10 मिनट ज्यादा क्या कहते हैं मतलब जल्दी काम कर लेता है, इसलिए उसको हीरो बन जाता है। सो दोस्तों, जागो, उठो और ले लो संकल्प दुनिया में अपने चमत्कार के जौहर दिखाने को। तभी कहलाओगे तुम भी चमत्कारों के शहंशाह और दुनिया ना रोक पाएगी आपको करने आपकी जय जयकार चारों तरफ। तो दोस्तों, यही था आज का मधुर संदेश। इसी की शान में कुछ शेर अर्ज करना चाहूंगा, इस अंदाज में गौर फरमाएं। चमत्कारों का नाम ही सुना था अब तक, देख न पाए थे होता हुआ साकार अब तक। जब समझ आया कि दुनिया होती नतमस्तक इसके आगे, तो कर लिया निश्चय करने इसको खुद भी। जब रब ने बनाकर भेजा हमको इस जमी पर, क्या उसका हमको बनाना ही नहीं था एक चमत्कार? तो क्या हम नहीं कर सकते कोई अजूबा? तभी तो हम भी ना हटेंगे पीछे मचाने चमत्कार का तहलका। चमत्कार को सलाम, उसके अंजाम देने वालों को आदाब। चमत्कार है तभी हो रहा सलाम और आदाब। ये भी क्या किसी चमत्कार से कम है कि मिल रहा गर्मजोशी का सजदा हर ओर। गर हो रहा चमत्कार कहीं भी, तो ना समझना तुम कर रहे हो उसको। ये तो रब की रहमो करम का कमाल है कि हो रही कोशिशें उसकी, मिल रहा सिला तुमको। पहचान हो जाती है किसी के चमत्कार के सहारे। गर है अगले में दम, तभी कर पाया कुछ चमत्कार। वरना कोशिशें तो हजारों करते हैं, तो क्या सब चमत्कार कर पाते हैं? धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, लेकर एक नया प्रेरणा भरा संदेश आपके वास्ते। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, उन्हें धन्यवाद।